ट्रांस हिमालय में हमने काराकोरम पर्वत श्रृंखला पढ़ ली थी। उसके बाद है सेकंड लद्दाख पर्वत श्रृंखला। अब देखो लद्दाख का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लाख दर्रों का घर। लद्दाख पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट राकापोशी। तो आपसे पूछे कोई लद्दाख पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट राकापोशी, जिसकी ऊंचाई है 7788 मीटर। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है, इसलिए इसे मिनी तिब्बत भी कहा जाता है। तो देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लद्दाख का पठार, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार, और इसको क्या बोलते हैं? मिनी तिब्बत भी कहते हैं। नुब्रा नदी, सेचर गैप घाटी तथा पूंगा घाटी लद्दाख में स्थित हैं। ये तीनों घाटियाँ कहाँ स्थित हैं? लद्दाख में स्थित हैं। और पूंगा घाटी को गर्म जल का स्रोत कहते हैं, जो कि भूतापीय ऊर्जा का केंद्र है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। भारत में एंथ्रासाइट कोयला, एंथ्रासाइट कोयला क्या होता है? उच्च कोटि का कोयला होता है, जो कि लद्दाख पर्वत श्रृंखला में पाया जाता है। तो ये चीज़ें आपको लद्दाख पर्वत श्रृंखला में याद रखनी है। अब ट्रांस हिमालय का थर्ड पार्ट है, थर्ड पर्वत श्रृंखला जास्कर पर्वत श्रृंखला। जास्कर पर्वत श्रृंखला की विशेषता क्या है? शेषनाग तथा बेरीनाग झीलें इसी पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं। तो आपसे पूछे शेषनाग तथा बेरीनाग झीलें कौन सी पर्वत श्रृंखला में है? जास्कर पर्वत श्रृंखला में। जास्कर पर्वत श्रृंखला से ही झेलम नदी निकलती है। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? जास्कर पर्वत श्रृंखला से। कश्मीर घाटी कहाँ बनती है? ये भी जास्कर पर्वत श्रृंखला में। बुलर झील का निर्माण कहाँ होता है? जास्कर पर्वत श्रृंखला में। कहाँ स्थित है जास्कर पर्वत श्रृंखला? श्रीनगर स्थित पाक सीमा पर। तो ठीक है दोस्तों, ये आपके ट्रांस हिमालय के तीनों पार्ट हो गए। फर्स्ट काराकोरम, दूसरा लद्दाख और तीसरा जास्कर। ये आपका इन तीनों पर्वत श्रेणियों का पूरा मैप है। इसको आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके अपना देख लेना। ये पूरा मैंने समझा रखा है इसको ढंग से, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके देख लेना। अब उत्तरीय पर्वत क्षेत्र के सेकंड पार्ट है हिमालय पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला? हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय क्या है? एक नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। कैसी पर्वत श्रृंखला है? नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। हिमालय का निर्माण यूरेशियन प्लेट, कौन सी प्लेट? यूरेशियन प्लेट तथा इंडियन प्लेट के कौन से बल द्वारा? संपीड़न बल द्वारा हुआ है। तो आपसे कोई पूछे हिमालय का निर्माण कौन कौन सी प्लेट से हुआ है? यूरेशियन प्लेट तथा इंडियन प्लेट के संपीड़न बल द्वारा हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। हिमालय का निर्माण टेथिस सागर की भूसन्नति से हुआ है, ठीक है। हिमालय का पालनहार टेथिस सागर। तो देखो हिमालय का निर्माण किससे हुआ? टेथिस सागर की भूसन्नति से। और हिमालय का पालनहार किसको बोलते हैं? टेथिस सागर को ही हिमालय का पालनहार बोलते हैं। अब देखो ये इसके निर्माण के बारे में जो चट्टानें वगैरह होती हैं उनके बारे में डायग्राम बता रखा है। हिमालय के ऊपरी भाग का निर्माण हुआ है अवसादी चट्टानों से। ऊपरी भाग का निर्माण कौन सी चट्टानों से? अवसादी चट्टानों से हुआ है, जो कि चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से मिलकर बनी होती है। जो कि किस किस से मिलकर बनी होती है? चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से, ठीक है। इसके मध्य भाग का निर्माण हुआ है कायांतरित चट्टानों से। हिमालय के मध्य भाग का निर्माण कायांतरित चट्टानों से, और आंतरिक भाग का निर्माण हुआ है आग्नेय चट्टानों से। तो ये इन चट्टानों का ये ऊपरी भाग, मध्य भाग और आंतरिक भाग का निर्माण कौन कौन सी चट्टानों से हुआ है, ये इस डायग्राम बता रखा है। अब देखो हिमालय की उत्पत्ति सीनोजोइक महाकल्प के तृतीय काल में हुई है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कौन से काल में हुई है? सीनोजोइक महाकल्प के तृतीय काल में, मतलब 60-70 मिलियन वर्ष पहले, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखो ये बता रखा है कि महान हिमालय और बृहद हिमालय की उत्पत्ति कब हुई है? इयोसीन और ओलिगोसीन काल में। मध्य हिमालय, लघु हिमालय की उत्पत्ति मायोसीन और ओलिगोसीन काल में। शिवालिक की उत्पत्ति प्लायोसीन काल में। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो हिमालय की कुछ विशेषता और है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जिसकी लगभग ऊंचाई 6000 मीटर है। हिमालय विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ऊंचाई में सबसे ऊंची है और लंबाई में तीसरे नंबर की पर्वत श्रृंखला है।
अब ये वर्ल्ड की कुछ पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बता रखा है। एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। रॉकीज़ कहाँ है? उत्तरी अमेरिका। हिमालय कहाँ है? एशिया में है अपना। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। हिमालय 3 पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर बना है। कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर बना है? महान हिमालय, जिसको हम बृहद हिमालय बोलते हैं, और इसी का नाम हिमाद्री है। ठीक है। हिमालय कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाओं से बना है? 3 पर्वत श्रृंखलाओं से, जिसमें फर्स्ट है महान हिमालय, जिसको हम बृहद हिमालय बोलते हैं, और इसी को हिमाद्री बोलते हैं। ये डायग्राम बना रखा है हिमालय का, महान हिमालय का। ये शुरू होती है इधर नंगा पर्वत से और नामचा बरवा। ठीक है। तो ये आप डायग्राम देख लेना। इसकी औसत ऊंचाई है 6000 मीटर, और इसका उत्तर पश्चिम में हिमालय की चौड़ाई अधिक है 500 किलोमीटर तक, और उत्तर पूर्व में कम है 150 किलोमीटर। ठीक है। हाँ, विश्व के सर्वोच्च शिखर महान हिमालय में। तो विश्व के जितने भी सर्वोच्च शिखर हैं वो सब किस में स्थित हैं? महान हिमालय में। तो देखो ये महान हिमालय कहाँ शुरू होता है? नंगा पर्वत से और नामचा बरवा तक। नंगा पर्वत कहाँ स्थित है? पीओके में स्थित है, पाक ओब्लाइज कश्मीर में। जो मतलब अपना कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान ने ले रखा, उसमें ये नंगा पर्वत स्थित है। और नामचा बरवा है अपना अरुणाचल प्रदेश, चीन अधिकृत जो जगह है उसमें ये नामचा बरवा है। तो महान हिमालय नंगा पर्वत से और नामचा बरवा तक फैला हुआ है। सर्वोच्च शिखर, ऊंचाई के आधार पर महान हिमालय के शिखरों का घटता हुआ क्रम ये दे रखा है। इसका महान हिमालय का फर्स्ट सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 4848 मीटर, जो कि नेपाल में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सागर माथा। और तिब्बत में चोमालुंगमा। तिब्बत में क्या बोलते हैं? चोमालुंगमा। ठीक है। और इसका एक नाम ये भी है, ब्रह्मांड या आकाश की देवी, नेपाल और तिब्बत में बोलते हैं। अब महान हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। ये कहाँ पे स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। अब देखो ये कंचनजंगा जो है सिक्किम में है। सिक्किम भारत का राज्य है। तो भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। महान हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। तो ये फैक्ट हैं, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गई। उसके बाद 3rd नंबर पे है महान हिमालय की 3rd नंबर की चोटी मकालू। इसकी ऊंचाई है 8181 मीटर। 8181 मीटर इसकी ऊंचाई। उसके बाद है 4th नंबर पे है धौलागिरी, जिसकी ऊंचाई है 8172 मीटर। 5th नंबर पे मनसालू, 6th नंबर पे नंगा पर्वत, 7th पे अन्नापूर्णा, और 8th नंबर पे नंदा देवी। ठीक है। नंदा देवी के बारे में ये थोड़ी सी विशेषता लिखी हुई है, जो कि नंदा देवी क्या है? कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। तो आपसे कोई पूछ ले कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। और नंदा देवी क्या है? भारत में स्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी। तो हमने एक चीज़ पहले पढ़ी थी कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी अपनी नंदा देवी है। कंचनजंगा तथा नंदा देवी को जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो एक कंचनजंगा तो भारत में स्थित 1st नंबर की चोटी है, और नंदा देवी भारत में स्थित 2nd नंबर की चोटी है। इसके बाद महान हिमालय पर अनेक हिमनद भी पाए जाते हैं। तो उनमें क्या है? देखो ये हिमनद है 1st नंबर का यमुनोत्री हिमनद, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। 2nd है गंगोत्री, जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है। 3रा चोराबाड़ी हिमनद, यहाँ से मंदाकिनी नदी निकलती है। 4th सतोपंथ हिमनद, यहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है। 5वां है मिलाप हिमनद, यहाँ से काली नदी निकलती है। ये पांचों हिमनद तो हैं अपने उत्तराखंड में। कहाँ हैं ये पांचों हिमनद अपने? ये हैं उत्तराखंड में। इसके बाद है
मिलाम हिमनद के बाद ये गोसाई धाम हिमनद, ये है नेपाल में। और जैमू हिमनद जहाँ से तीस्ता नदी निकलती है, ये है अपने सिक्किम में। अब ये देखो थोड़ी सी गंगा नदी के बारे में दे रखा है। भागीरथी नदी अलकनंदा देवप्रयाग जगह पर, भागीरथी अलकनंदा और देवप्रयाग जगह पर मिलती हैं, और यहाँ के बाद ये गंगा नदी बन के निकलती है। गंगा का उद्गम यहाँ से होता है देवप्रयाग से। ये दोनों नदी मिलके इस जगह पर मिलती हैं और यहाँ से गंगा नदी बन के निकलती है। अब देखो महान हिमालय हमने पढ़ लिया, उसके बाद है दूसरा हिमालय का पार्ट, मध्य या निम्न या लघु हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई है 3800 से 4200 मीटर, इसकी औसत ऊंचाई है। मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है? हिमाचल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमाचल भी कहते हैं मध्य हिमालय को। मध्य हिमालय अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। मध्य हिमालय में अनुप्रस्थ घाटियाँ पाई जाती हैं। तो ये क्वेश्चन आपके आ सकता है कि अनुप्रस्थ घाटियाँ कौन से हिमालय में पाई जाती हैं? मध्य हिमालय में। ठीक है, कौन कौन सी ये प्रमुख घाटियाँ हैं ये भी देख लेते हैं। कश्मीर घाटी कौन सी पर्वत श्रृंखला में है? मध्य हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में, जिससे कौन सी नदी निकलती है? झेलम नदी निकलती है। दूसरी कुल्लू कांगड़ा घाटी कौन सी पर्वत श्रृंखला? धौलाधर में, जो कि कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। कौन सी नदी निकलती है? ब्यास नदी निकलती है। तीसरी मसूरी घाटी कहाँ पे है? कौन सी पर्वत श्रृंखला में? नागटिब्बा। ये कहाँ पे? उत्तराखंड में। कौन सी नदी निकलती है मसूरी घाटी से? यमुना नदी। काठमांडू घाटी कौन सी पर्वत श्रृंखला में है? महाभारत पर्वत श्रेणी, नेपाल में जो भी। कौन सी नदी गुजरती है इससे? बागमती नदी। इनसे ये घाटियों से नदी निकलती नहीं है, मतलब गुजरती है एक तरह से। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। ये इसके बारे में, ये महान हिमालय से कौन कौन सी घाटियाँ निकलती हैं, मैप के हिसाब से समझा रखा है। आप इसको एक बार नज़र डाल लेना वीडियो पॉज करके। अब देखो कश्मीर घाटी में हिमानीकृत चिकनी मिट्टी को क्या कहा जाता है? करेबा। करेबा किसको बोलते हैं? कश्मीर घाटी में हिमानीकृत बर्फ से ढकी हुई चिकनी मिट्टी को करेबा कहते हैं। करेबा मिट्टी केसर की खेती के लिए उपयोगी होती है। सबसे उच्च कोटि की केसर कौन सी है? जाफरान केसर। ठीक है, तो ये भी याद रखना। मध्य हिमालय में समतल घास के मैदान जम्मू कश्मीर में मर्ग और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में बुग्याल, बयार या पयार कहते हैं। मतलब मध्य हिमालय में समतल घास के मैदान पाए जाते हैं, उन्हें जम्मू कश्मीर में तो मर्ग कहते हैं, और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बुग्याल, बयार और पयार कहते हैं। अब मर्ग देखो, तभी इन्हीं के आधार पर उन जगहों का नाम रखा गया। गुलमर्ग, सोनमर्ग, जहाँ तुलिप की खेती होती है। ऋतु प्रवास जनजातियाँ, जम्मू कश्मीर में गुज्जर जनजाति और बकरवाल जनजाति, ये जनजातियाँ मतलब ऋतुओं के हिसाब से पर्वतों पर ऊपर नीचे होती रहती हैं अपने। हिमाचल प्रदेश में बद्दी जनजाति और उत्तराखंड में भूटिया जनजाति, ये भी याद रखना है। अब देखो भारत के प्रसिद्ध हिल स्टेशन मध्य हिमालय में स्थित हैं। मतलब भारत के जो अच्छे अच्छे हिल स्टेशन हैं, स्वास्थ्यवर्धक स्थल हैं, हिल स्टेशन बोलते हैं जिनको, ये कहाँ स्थल है स्थित है? मध्य हिमालय में स्थित हैं। हाँ, अब इनमें देखते हैं। जम्मू कश्मीर में है अपने श्रीनगर हिल स्टेशन, पटनी टॉप हिल स्टेशन, गुलमर्ग हिल स्टेशन, सोनमर्ग हिल स्टेशन। हिमाचल प्रदेश में ऐसे ही शिमला, कुल्लू मनाली, डलहौजी, मैक्लिओडगंज जिसको धर्मशाला भी बोलते हैं, कसौल। ऐसे ही उत्तराखंड में मसूरी, चक्राता, लैंसडाउन, नैनीताल, रानीखेत, देहरादून। ऐसे ही पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग। ये भी आपको ध्यान में रखना है। थर्ड है अपना हिमालय का ही पार्ट, वाही हिमालय, जिसको शिवालिक भी बोलते हैं। शिवालिक हिमालय की सबसे भारी तथा सबसे न्यूनतम पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, शिवालिक सर्वाधिक असंपीड़ित अवसादों से निर्मित पर्वत श्रेणी है। सर्वाधिक असंपीड़ित अवसादों से निर्मित पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक। शिवालिक पाकिस्तान से पोतवाड़ पठार से भारत में कोसी नदी तक निरंतर पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है। तो कहाँ से कहाँ तक? पाकिस्तान से पोतवाड़ पठार से भारत में कोसी नदी तक लगातार पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है।
शिवालिक पहाड़ियों से को निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर, जम्मू पहाड़ियाँ बोलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में इनको शिवालिक की पहाड़ियों को जम्मू पहाड़ियाँ बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में शिवालिक पहाड़ियाँ बोलते हैं। नेपाल में चुरिया मुरिया पहाड़ियाँ बोलते हैं। तो ये नाम आपको याद रखना है। और शिवालिक की पहाड़ियों के नाम हैं डाफला, मीरी, अभोर तथा मिसमी पहाड़ियाँ। इन अरुणाचल प्रदेश में इनको ये बोलते हैं। ये डाफला, मीरी, अभोर तथा मिसनी ये जनजातियों के नाम के आधार पर पहाड़ियाँ बनाई गई। और ये इनका थोड़ा सा। अब महान हिमालय पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद है पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय ये पूरब का ये जो हिमालय वाला क्षेत्र है ये पूरा है, जिसमें ये मैप के अकॉर्डिंग आप दिखा रखा है, इसको देख लेना। पूर्वांचल हिमालय का विस्तार अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में इनकी श्रृंखलाओं के नाम डाफला, मीरी, अभोर तथा मिसमी पहाड़ियाँ स्थानीय जनजातियों के नाम के आधार पर पहाड़ियाँ हैं। शिवालिक की पहाड़ियाँ ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। अभी पहाड़ी पटकाई बूंद अरुणाचल में महान हिमालय का भाग है। ये पहाड़ियाँ भारत म्यांमार सीमा पर स्थित हैं। अच्छा, महान हिमालय का भाग भी है अरुणाचल प्रदेश में, इसको क्या बोलते हैं? पटकाई बूम। ये पहाड़ कहाँ पर स्थित हैं? ये पहाड़ियाँ भारत म्यांमार सीमा पर स्थित हैं। ठीक है। नागालैंड में पहाड़ियों क्या बोलते हैं? नागा पहाड़ियाँ। नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट सारामती। नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी माउंट सारामती। नागा पहाड़ियों पर स्थित कोहिमा शहर सबसे पूर्वोत्तम राजधानी है। सबसे पूर्वोत्तम राजधानी कौन सी है? कोहिमा शहर। ठीक है। अब नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर पहाड़ियाँ या लेमाटोल पहाड़ियाँ। मणिपुर पहाड़ियों क्या बोलते हैं? मणिपुर पहाड़ियाँ, लेमाटोल पहाड़ियाँ। मणिपुर की सबसे प्रसिद्ध झील लोकतक झील। कौन सी झील है? लोकतक झील। लोकतक झील में कैबुल लैमजो राष्ट्रीय पार्क स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय पार्क स्थित है? कैबुल लैमजो राष्ट्रीय पार्क। मतलब पानी पर तैरने वाली वनस्पति। इस झील में क्या पाई जाती है? पानी पर तैरने वाली वनस्पति। इसे फ्लोटिंग नेशनल पार्क। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये स्थित है लोकतक झील में, मणिपुर में। ठीक है। उसके बाद मिजोरम। मिजोरम की पहाड़ियों को मिजो पहाड़ियाँ या लुसाई पहाड़ियाँ कहते हैं। मिजो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ब्लू माउंटेन है। और ये क्या है? मोलेसिस बेसिन का संबंध कौन से क्षेत्र से है? मिजोरम क्षेत्र से। ठीक है। मेघालय। मेघालय शब्द किसने दिया है? प्रोफेसर शिवा प्रसाद चटर्जी ने दिया था, SP चटर्जी ने। यहाँ पे पाई जाने वाली पहाड़ियाँ गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर, रेंगमा, ये मेघालय में पाई जाती हैं। गारो, खासी, जैंतिया नाम की पहाड़ियाँ मेघालय में पाई जाती हैं। गारो, खासी, जैंतिया तथा मिकिर पहाड़ियाँ मिलकर शिलोंग पहाड़ बनाती हैं। शिलोंग पहाड़ का निर्माण कौन कौन सी पहाड़ियों से मिलकर होता है? गारो, खासी, जैंतिया तथा मिकिर। इसे मेघालय मिकिर पठार, मेघालय मिकिर पठार। तो सिंपल सी बात है, गारो, खासी, जैंतिया तथा मिकिर पहाड़ियाँ मिलकर तो शिलोंग पठार बनाती हैं, और शिलोंग पठार को ही मेघालय मिकिर पठार कहते हैं। और इसे कार्बी एंगलोंग पठार भी कहते हैं। ठीक है। ये आपको बता ही दिया। गारो, खासी, जैंतिया मेघालय में, और मिकिर और रेंगमा असम में पाई जाती हैं। बरेल क्या है? नागालैंड तथा मणिपुर की सीमा पर पाई जाने वाली पहाड़ियाँ। अब देखो, राजमहल और गारो, खासी, जैंतिया और मिकिर के बीच एक गैप पाया जाता है जिसे मालदा गैप बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं? राजमहल गारो गैप। शिलोंग का पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। शिलोंग पठार यूरेनियम, कोयला तथा लौह अयस्क का भंडार। शिलोंग पठार मालदा गैप द्वारा मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग होता है। शिलोंग पठार की सबसे ऊंची चोटी नोक्रेक है, जो कि गारो पहाड़ियों पर स्थित एक जैव संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र का वाला पार्ट। अब इससे आगे अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो तब तक के लिए धन्यवाद। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।